जब से हुई है तुझसे मुहब्बत, तेरे सिवा कोई भाता नहीं है। हाल बुरा है मेरा भी हमदम, कोई मुझे समझाता नहीं है। क्या कहूँ कैसे बेचैन हो गया, क्या कहूँ कैसे बेचैन हो गया। जो तुझे देखा मेरा चैन खो गया। मैंने भी बताया ना, बन गई वफा की नई दास्ता। साथिया बिन तेरे दिल माने ना। क्या कहूँ क्या करूँ कुछ जाने ना। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में कैसे मस्ती में। दोस्तों मैं मित्र आज आपको पढ़ाऊंगा रोल नंबर 70 के बारे में। दोस्तों आप मजे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। दोस्तों क्या आपको समझ में मेरा वीडियो आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है दोस्तों। आप एकदम हलवा है, इंग्लिश को हलवा कर देंगे हम एकदम एकदम बढ़िया बढ़िया से आपको बताएंगे दोस्तों। एकदम बेसिक क्लास होगा, एकदम बेसिक एडवांस क्लास होगा दोस्तों। चलिए आप मजे सीखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा मेरे क्लास में। अब अगर आप नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंग्लिश को हलवा कर देंगे, हलवा हलवा आपके लिए। गाजर का हलवा खाई है ना, यही कर देंगे। देखिए मेरे दोस्तों, आज रूल नंबर 70 के बारे में, हम 70 के बारे में क्या बताएंगे। देखिए आज जो होगा क्लास सो दैट का क्या होता है? सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट। कैसा लगा सॉन्ग दोस्तों? अच्छा लगा तो कमेंट बोलिएगा अच्छा कैसा लगा, ठीक है। अब चलिए देखिए, अब इसमें क्या पढ़ाएंगे आपको। सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, आपको कैसे समझना है, क्या है क्यों नहीं, हर एकदम नस नस पढ़ना है आपको दोस्तों। आलतू फालतू मत ध्यान दीजिए, एकदम बढ़िया सीखिए, एकदम बढ़िया सीखिए। ये सब चीज़ कुछ नहीं है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं है। सो दैट, इन ऑर्डर दैट क्या होता है? ताकि और क्या होता है? जिससे नहीं समझ में आ रहा है? एक चीज़ देखिए दोस्तों, ये मीनिंग जो है दोस्तों, ताकि या फिर जिससे, दोनों का कोई भी एक वर्ड का इस्तेमाल आप कीजिएगा, लेकिन ये दोनों का भी वर्ड में से एक कीजिएगा। ये दोनों का उपयोग नहीं होगा, ये दोनों में से एक का होगा। अरे ये दोनों का नहीं, एक का होगा। अच्छा एक चीज़ जान लीजिए, ये सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, और इन ऑर्डर दैट का मतलब होता है जिससे। लेकिन क्या आप जिससे अगर लगाएंगे तो ताकि नहीं लगाएंगे, इन ऑर्डर दैट अगर लगाएंगे तो सो दैट नहीं लगाएंगे। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? अब देखिए, अच्छा एक चीज़ इसमें फैक्ट क्या है दोस्तों, कि जब भी इसमें क्या है कि पहला सेंटेंस कोई भी टेंस करो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कोई करे, ठीक है, कोई मतलब नहीं, लेकिन एक सावधानी आपको बरतनी है। क्या सावधानी है? जैसे कि बोल दे रहे हैं कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट टेंस में अगर कोई सेंटेंस रहेगा, ये सेंटेंस जो होगा दो पार्ट में डिवाइड होगा मेरे दोस्तों, दो पार्ट में। आप सोच रहे होंगे कि सर ये दो पार्ट कैसे होगा? दो पार्ट क्या होगा? पहला जो पार्ट होगा दोस्तों, कोई भी टेंस को प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीन में से कोई एक होगा, लेकिन इस सेंटेंस में विशेषकर दो टेंस का उपयोग होगा, एक प्रेजेंट का और एक पास्ट का। क्या बोले मैंने क्या कहा कि प्रेजेंट और पास्ट का इस्तेमाल होगा। तो चलिए मतलब दो वाक्य, पहला वाक्य होगा प्रेजेंट में, तो दूसरा वाक्य एक दूसरा कुछ आएगा, लेकिन बीच में प्रयोग होगा ये दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट। ये क्या होगा? बीच में इस्तेमाल होगा, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पर कुछ अलग सेंटेंस होगा, यहाँ पर कुछ अलग सेंटेंस होगा। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर यदि प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर है दोस्तों, तो यहाँ पर डबल ऐसा एक एग्जाम्पल मतलब प्रयोग होता है, माई या फिर माइट। क्या होता है? माई और माइट, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी सेंटेंस यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो आप मैं का इस्तेमाल कीजिएगा। क्या कीजिएगा? मैं का इस्तेमाल कीजिएगा, माइट का नहीं होगा मेरे दोस्तों, नहीं होगा। आप यहाँ पर माइट का इस्तेमाल गलत अगर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों, गलत हो जाएगा। यहाँ पर अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर माइट है, अगर यदि यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर माइट है। क्या मेरे दोस्तों आपको समझ में नहीं आया मेरे यार? अभी आपको समझा रहे हैं, ये भी तो मेरा डेमो है, डेमो क्लास है, एकदम पूरा बेसिक समझा दी। बस यही चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे दोस्तों। इसमें क्या है, जब भी आप प्रेजेंट का बनाएंगे तो मैं का इस्तेमाल करना है, और फिर पास्ट में बनाना है तो माइट का इस्तेमाल। कैसे करना है इसको देखिए, अभी कैसे करना है इसको अभी हम दिखाते, साफ करते हैं इसको, आप समझा देते हैं। चलिए देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, पहला एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। अभी कोई बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, अभी कुछ नहीं होगा, अभी ठीक है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी जाइए, अभी बाद में आइएगा, जाइए अभी आधा घंटा बाद आइएगा, ठीक है, आधा घंटा बाद। चलिए देखिए दोस्तों, देखिए इधर ध्यान दीजिए।
कि इसमें कैसे क्या होगा, इसमें कैसे क्या होगा। देखिए एकदम पूरा मैजिक एकदम स्ट्रांग से पढ़िएगा, एकदम मज़ा आ जाएगा। क्या मेरे दोस्तों, एकदम मज़ा आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल हम देते हैं बहुत ईजी से, एकदम एग्जाम्पल क्या देंगे मेरे दोस्तों, जैसे कि वह कठिन, वाह क्या मज़ेदार सेंटेंस है। वह कठिन परिश्रम, परिश्रम 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 या फिर मेहनती मेरे दोस्तों बोल सकते हैं। वह कठिन परिश्रम करता है, करता है, करता है ताकि परीक्षा में, ताकि वह परीक्षा में सफल हो सके तो इतना मतलब सेंटेंस है ना। रगड़ चुटकी में रगड़। आप देखिए सेंटेंस को देखिए, कुछ भी नहीं है, मैंने आपसे कहा, आई हैड सेड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव फोकस माई रूल एंड माई स्ट्रक्चर बिकॉज यू कैन सॉल्व एवरी काइंड ऑफ सेंटेंस जस्ट बिकॉज ऑफ माई रूल्स। ओके मेरे दोस्तों, चलिए देखिए, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह परीक्षा सफल हो सके। तो यहाँ पर कैसे होगा, वह देखिए, वह कठिन परिश्रम करता है। अच्छा ये सेंटेंस जो है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल्स क्या होता है मेरे दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस भवन या फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए, वो कठिन परिश्रम करता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करता ही नहीं, कोई लड़का है तो कोई लड़का तो क्या हो जाएगा, सी नहीं ही, तो क्या हो जाएगा ही क्या हो जाएगा, वो कठिन परिश्रम करता है ही वर्क। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्क में हम वर्क्स करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर वर्क्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे सर वर्क्स क्यों कर दिए, क्योंकि एक चीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि थर्ड पर्सन में जब भी हम किसी वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम वर्ब इसको देखिए, ये सब्जेक्ट वर्ब कनेक्टर्स में आप पढ़े होंगे कि जब ही लगा दिए ही के साथ इसका जो सूट करेगा वर्ब में तो एस लगेगा ही लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एस लगेगा, यहाँ पर मतलब एस का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। थर्ड पर्सन में होता होता है। टेंस नहीं पढ़ाएं तो टेंस पढ़ाएंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए यार, ये ही वर्क्स क्या हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, ही वर्क्स हार्ड सो दैट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो दैट ताकि वो परीक्षा पास हो गया। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए, वह परीक्षा में सफल हो सके, तो सफल हो सके तो कब होगा, सफल हो सके, सो दैट का इंग्लिश लग जाएगा, वह परीक्षा में सफल हो सके तो वह हो जाएगा क्या, ही। अब हम आपको बताए हैं कि इस सेंटेंस में क्या प्रयोग होता है। आप सोचेंगे कि सर सका सके है तो कूड का इस्तेमाल कर देंगे, नहीं मेरे दोस्तों, कूड का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, कूड में गलत हो जाएगा। अब ये सेंटेंस मतलब आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर कूड नहीं पर प्रयोग करना है, यहाँ पर मैं का इस्तेमाल करना। आप बोले कहे सर क्यों इसमें मैं का इस्तेमाल क्यों होगा, जबकि यहाँ पर सका सकी है मेरे दोस्तों। आप बोलेंगे यही कि सर यहाँ पर कूड होना चाहिए, लेकिन मैं का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, आप यहाँ पर मैं का इस्तेमाल होगा, कूड का इस्तेमाल नहीं होगा। मैं का इस्तेमाल इसलिए होगा क्योंकि हम बता दिए कि प्रेजेंट में रहेगा टेंस तो मैं का इस्तेमाल होगा, पास्ट में रहेगा टेंस तो माइट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मैं क्या हो जाएगा, ही मैं ताकि वह परीक्षा में सफल हो सकते, ही मैं सक्सेस SUCCESS सक्सेस इन द एग्ज़ाम। क्या आपको समझ में नहीं आया मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैं का इस्तेमाल कीजिएगा, न कि कूड का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। ये समझ में आपको आया है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आपको एकदम हलवा है इंग्लिश, क्या एकदम इजी लगेगा, अच्छा लगेगा दोस्तों। देखिए जैसे अगर मैं बोलूँगा, अगर हम माइट का इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, जैसे कि आप बोलें, आप अंग्रेजी बोलें, लिख दीजिए, आप अंग्रेजी बोलें ताकि लोग आपको पसंद आप अंग्रेजी बोलें ताकि लोग आपको पसंद कर सकें, ठीक है। आप अंग्रेजी बोलें ताकि लोग आपको पसंद कर सके। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, लास्ट वाला वाक्य में सके आना ही चाहिए, ठीक है, आना ही चाहिए। इसमें आप अंग्रेजी बोलें ताकि लोग आपको पसंद कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप अंग्रेजी बोलें, यू स्पोक SPOKE, N नहीं करना, वर्ब 3 हो जाएगा, वर्ब 2 का इस्तेमाल, यू स्पोक इंग्लिश सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल कर दीजिए ना,
कुछ दिक्कत नहीं होगा। इन ऑर्डर दैट आप कीजिएगा तो हो जाएगा। इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, ठीक है, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट ताकि के लिए इन ऑर्डर दैट लगा दिए। लोग आपको पसंद करेंगे तो पीपुल, तो यहीं पर लिखिए द पीपुल, द पीपुल क्या हो जाएगा, द पीपुल माइट, क्यों माइट, पास्ट है, सेंटेंस पास्ट है, द पीपुल माइट क्या हो जाएगा, द पीपुल माइट, माइट क्या हो जाएगा, द पीपुल माइट लाइक यू, लाइक यू, ये हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। तीसरा देखिए एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तीसरा एग्जाम्पल में ये होगा कि जैसे मैं उसे सजा दिया ताकि, ताकि या फिर जिससे, ताकि 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 वह, ताकि वह, ताकि वह, मैं उसे सजा दिया ताकि वह अपना व्यवहार या फिर वह सुधर सके। ठीक है, मैं उसे सजा दिया ताकि वह सुधर सके। ये सेंटेंस छोटा सेंटेंस हो गया, मैं उसे सजा दिया ताकि वह सुधर सके। सुधर सके यानी कुछ इसका व्यवहार अच्छा नहीं है, खराब है, उसको सुधारने के लिए तो क्या हो जाए, आई पनिश्ड, वर्ब टू, आई पनिश्ड हिम, आई पनिश्ड हिम मतलब पास्ट सेंटेंस में क्या हो, ये जो सेंटेंस है दोस्तों पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, तो आई पनिश्ड हिम सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट, सो दैट क्या हो जाएगा, सो दैट सो दैट वह सुधर सके। तो ही पास्ट में ही माइट, ही माइट इम्प्रूव, ही माइट इम्प्रूव हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पर भगवान का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है, वर्ब टू का नहीं। चलिए आपको ये समझ में आ गया है तो आपको हम दूसरा तीसरा एग्जाम्पल, चौथा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, कुछ भी, सीता गीता, कुछ भी जो मन करे, अगर इसको नहीं देंगे दूसरा नाम दे देते हैं कुछ भी। जैसे कि रोहित झूठ बोला ताकि वह परीक्षा दे सके। ठीक है ना मेरे दोस्तों, देखिए तो क्या हो जाएगा, रोहित क्या हो जाएगा, रोहित झूठ बोला, रोहित स्पोक लाई, रोहित स्पोक लाई सो दैट, या फिर इन ऑर्डर दैट लगा दीजिए, सो दैट लगा नहीं तो इन ऑर्डर दैट क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर दैट वो परीक्षा दे सके। तो क्या हो जाएगा, ही माइट क्या हो जाएगा, ही माइट गिव एग्ज़ाम क्या हो जाए, एग्ज़ाम। आपको बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया है मेरे दोस्तों, बिल्कुल आया है। तो ये सेंटेंस जो आपको मैंने बताया है पूरा एनर्जेटिक के साथ मैंने आपको समझाया, पढ़ाया मेरे दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आया है कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ और आपको क्या समझना है। मेरे दोस्तों हम आपको फिर से रिपीट कर देते हैं, आपको हम बता देते हैं। ये सेंटेंस जो है मेरे दोस्तों, इसमें जो है सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट दोनों का हिंदी मीनिंग होता है ताकि या फिर जिससे। अगर आप ताकि लिखेंगे तो जिससे नहीं लिखना है, अगर जिससे लिखेंगे तो ताकि नहीं लिखना है। तो सो दैट और इन ऑर्डर दैट, अगर आप सो दैट का इस्तेमाल कीजिएगा तो इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, अगर इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल कीजिएगा तो सो दैट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और, इसमें क्या ध्यान देना है, इसमें ध्यान देना है अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो, सेंटेंस प्रेजेंट में हो, जा रहा है कि नहीं जा रहा, खोपड़ी में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। क्या मैं बोल रहा हूँ, सेंटेंस दो प्रकार के होंगे, सेंटेंस में दो प्रकार के होंगे। ठीक है, बीच में लगेगा इन ऑर्डर दैट और फिर सो दैट। ठीक है, बीच में लगेगा इन ऑर्डर दैट या फिर सो दैट। पहला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो तो दूसरा वाला सेंटेंस में क्या लगेगा, बताइए, कमेंट में बताइए क्या लगेगा। अगर प्रेजेंट में हो तो दूसरा वाला वाक्य में सब्जेक्ट के बाद मैं का इस्तेमाल, तो मैं का इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर यदि पहला सेंटेंस
पास्ट में हो और बीच में फिर सो दैट या फिर इन ऑर्डर दैट का इस्तेमाल आप कर दिए, लेकिन पहला वाक्य किस में है, पास्ट में है, तो उसके बाद जो इन ऑर्डर दैट के बाद जो सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप माइट का इस्तेमाल कीजिएगा, MIGST माइट का इस्तेमाल कीजिएगा, न कि मैं का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, प्रेजेंट है तो मैं और पास्ट है तो माइट, पास्ट है तो माइट और प्रेजेंट है तो मैं का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको समझ में बिल्कुल आया है दोस्तों। एक बार इसको पॉज कर, वीडियो को पॉज से नोट कर लीजिए, हम थोड़ा सा दूर हो गए हैं। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए। आपको सबसे विशेष जरूरी है ये सब चीज़ को ध्यान दीजिए। और जैसे ताकि यार इसमें हम कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, 4 को एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसी से रिलेटेड और सेंटेंस बना लीजिएगा। देखिए इंग्लिश ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, जैसे आप मानते हैं, आप समझते हो कि इंग्लिश बहुत हार्ड है, इंग्लिश हमसे होगा नहीं, हम इंग्लिश सीख नहीं पाएंगे। इंग्लिश कुछ नहीं मेरे दोस्तों, हलवा है, गाजर का हलवा है। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है दोस्तों, आपको यही समझना है, ग्रामर समझना है कि ग्रामर में कहाँ पर कौन सी चीज़ का इस्तेमाल होगा, कहाँ पर होगा, कैसे होगा, सिचुएशन क्या होगा। फैक्ट में होता है दोस्तों, और इसमें इंग्लिश का फैक्ट होना चाहिए, सिचुएशन के अनुसार इंग्लिश तो होना चाहिए। और जैसे इंग्लिश वर्ड का अगर आपको दिक्कत है तो इंग्लिश वर्ड का आपको दिक्कत है तो इंग्लिश वर्ड को आप रिसर्च करें और खोजें, जो वर्ड मीनिंग आपको पता नहीं है, डिक्शनरी के द्वारा, मोबाइल के द्वारा खोज के उसमें अब रिविजन कर लें, रिमाइंड कर लें, अपने माइंड में याद कर लीजिए। ठीक है ना। अब देखिए विशेष करके मेरा इंग्लिश पढ़ाने का तौर तरीका है, हम आपको केवल क्या रूल बता रहे हैं मेरे दोस्तों, रूल। अगर मेरे रूल को आप फॉलो कर लिए तो आपको इंग्लिश बुक समझने में और बताने में, उसका अर्थ समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन आप रूल ही नहीं जानेंगे, स्ट्रक्चर ही आपको मालूम नहीं रहेगा, तो आप क्या करेंगे भाई, छोड़ दो, तो आप क्या करते हैं मेरे दोस्तों, आप क्या करेंगे, आपको मतलब समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं, लेते हैं विदा। अगर मेरा सॉन्ग के साथ था दोस्तों, अच्छा सॉन्ग था ना, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा वीडियो अंत तक देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग, जय हिंद जय भारत। अगर चैनल पर नहीं है तो नहीं बोलेंगे, क्या करना है आपको, बार बार बोलते हैं, आज नहीं बोलेंगे। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार नोट कर लिए। ठीक है, अब नोट करके आपको समझ में बिल्कुल आया है, तो समझ में आ गया है दोस्तों। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट एपिसोड में आपको हम बताएंगे रोल नंबर 71 के बारे में। अभी तो हम 70 के बारे में 70 छू दिए हैं। ऐसा करके मेरा नेक्स्ट पर डे मेरा वीडियो आपके पास आते रहेगा। चलिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टाइम में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।